जितिन, तुम्हें क्या लगता है, क्या कोई हमें यहाँ से निकालने आएगा? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जितिन खिलखिलाते हुए हंस पड़ा था। विराज भाई, इस गांव में आने से पहले मुझे तुम पर भरोसा था, लेकिन अब जब मैं ये देख चुका हूँ कि ये गांव वाले बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, तो तुमने मुझे मेरा काम नहीं करने दिया। मैं एक एक से निपट सकता था और उन्हें मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन तुम्हारी दरियादिली बीच में आ गई। तो अब तो पता नहीं आगे क्या होगा, कोई आएगा या नहीं, राम भरोसे। ये कहते हुए जितिन ने इनडायरेक्टली सारा दोष विराज पर डाल दिया था। जितिन की बात सुनकर विराज काफी नाखुश हो गया था। तुरंत ही विराज ने जितिन से कहा, अगर ऐसी बकवास बातें तुमने बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी सैलरी काट दूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये गांव वाले मेरे अपने हैं। मैंने यहाँ पर अपना बचपन निकाला है। मैं किसी की भी इंसल्ट नहीं करना चाहता और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं। हे, तुम दोनों किस बारे में बहस कर रहे हो? अभी विराज ने बोलना खत्म ही किया था कि तभी अचानक से एक आदमी की कड़क आवाज विराज और जितिन के कान में पहुंची। वो आदमी वही था जो विराज और जितिन पर नजर रख रहा था। चूंकि अलीबाग गांव के सरपंच गोपी शंकर का ऑर्डर था, इसलिए कोई भी गांव वाला उनके ऑर्डर को ठुकरा नहीं सकता था। यही वजह थी कि गांव के दो हट्टे कट्टे आदमी पुरानी हवेली में विराज और जितिन पर नजर रख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने विराज और जितिन की बातें सुनी, तो तुरंत ही विराज और जितिन पर बरसना शुरू कर दिया था। अबे ओए लड़के, शांति से चुपचाप बैठ और हमें भी सोने दे। अगर दोबारा से तेरे मुंह से हमने कोई आवाज सुनी तो तुझे पानी नहीं मिलेगा, प्यासा ही मर जाएगा तू। हालांकि जिस कमरे में विराज और जितिन को रखा गया था, उसका दरवाजा बंद था, इसलिए कमरे के बाहर मौजूद उस इंसान की शक्ल तो नहीं दिख रही थी। लेकिन उसके मुंह से निकले उन कड़क शब्दों को सुनकर विराज और जितिन दोनों को ही आभास हो गया था कि वो आदमी कितने गुस्से में होगा। उस आदमी की बातें सुनने के बाद विराज और जितिन दोनों ही साइलेंट मोड पर चले गए थे। लेकिन दरवाजे के बाहर से उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। उन आवाजों को सुनकर जितिन ने धीमी आवाज में विराज से कहा, विराज भाई, क्या तुम्हें अभी भी इस गांव पर यकीन है? क्या तुम्हें लगता है कि इस गांव का कोई सुपरमैन तुम्हें बचाने आएगा? हाँ बिल्कुल, बिना किसी झिझक के विराज ने जितिन से कहा। हालांकि विराज नहीं जानता था कि इतने सालों के बाद अलीबाग गांव के लोगों का क्या रिएक्शन होगा। विराज ये भी नहीं जानता था कि क्या गांव में ऐसा कोई मर्द होगा जो गोपी शंकर के इस पुरानी हवेली वाले फैसले पर आवाज उठाएगा। लेकिन उसके बाद भी विराज के मन में इस गांव और गांव वालों के लिए फुल कॉन्फिडेंस था। अचानक से आवाजों का दौर बढ़ने लगा था। विराज और जितिन के कमरे के दरवाजे पर खटपट होने लगी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई विराज और जितिन के कमरे में आने की कोशिश कर रहा हो। इस हरकत ने जितिन को हिला डाला था। तुरंत ही जितिन के हाव भाव बदल गए थे और उसने विराज से कहा, विराज भाई, लगता है मैंने फिर से उस आदमी की नींद डिस्टर्ब कर दी है। जैसे ही जितिन के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही कमरे का दरवाजा खुला और कमरे में बढ़ते हुए कदमों की आवाज आने लगी थी। जैसे ही जितिन के कानों में वो आवाज गई, वैसे ही जितिन ने विराज से कहा, विराज भाई, आप मेरे पीछे आ जाओ। मुझे लगता है कि वो आदमी हमसे रिवेंज लेने आया है। मैं मुकाबला करूंगा। विराज जितिन के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पा रहा था, या फिर यूं कहें कि विराज को जितिन की बातें थोड़ी अजीब लग रही थी। कमरे की तरफ बढ़ते हुए आ रहे वो कदम बहुत धीमे थे और पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रहे थे। तुरंत ही विराज ने जितिन से कहा, नहीं जितिन, मुझे लगता है कि कोई हमें बचाने आया है। जैसे ही जितिन ने विराज के मुंह से निकले ये शब्द सुने, वैसे ही उसके दोनों कंधे ऊपर की ओर उठ गए थे। क्या बात है विराज भाई, ऐसी सिचुएशन में भी आप इतने पॉजिटिव हो। मैंने मेरी जिंदगी में इतना पॉजिटिव इंसान कभी नहीं देखा। एक तरफ जितिन विराज के लिए अपनी राय रख रहा था, तो दूसरी तरफ विराज जैसे जैसे वो कदम नजदीक बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उस हल्की रोशनी में
उस इंसान को देखने की कोशिश कर रहा था और उसी वक्त एक लंबा सा आदमी उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। हे, मेरे विराज भाई को हाथ मत लगाना। तुम्हें जो भी बात करनी है पहले मुझसे करो। जितिन ने कड़क अंदाज में उस आदमी से कहा। लालू, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। जब वो लंबा चौड़ा इंसान विराज और जितिन के सामने आकर खड़ा हो गया तो विराज ने तुरंत ही उस इंसान को पहचान लिया था। उस इंसान की हाइट 6 फुट से भी लंबी थी। चेहरे पर एक कट का निशान था और शरीर, उसकी बात ही मत करो, एकदम भरा हुआ शरीर था, द ग्रेट खली जैसा। जब लालू पैदा हुआ तो उसका वजन 8 किलो था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे उसका शरीर बढ़ता गया। तभी तो उसके घर वालों ने उसका नाम लालू रखा, जो किसी से ना डरे। और ये है लालू, और कोई नहीं बल्कि विराज के बचपन का दोस्त था जो अलीबाग गांव में रहता था। साले कमीने, तो इतना बोल्ड कब से हो गया? एक अच्छे घर की लड़की को छेड़ डाला। ये बोलते हुए लालू के चेहरे पर एक शालीन मुस्कान थी, जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ विराज ही समझ सकता था। जब जितिन ने लालू के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस देखे तो जितिन पूरी तरह से कंफ्यूज्ड नजर आ रहा था और तुरंत ही विराज से बोला, विराज भाई, ये आदमी आपका। इससे पहले कि जितिन अपनी पूरी बात रख पाता, विराज ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, जितिन, तुम परेशान मत हो, लालू मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। विराज के मुंह से वो शब्द सुनकर जितिन पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो गया था। उसी समय लालू ने फिर से अपना मुंह खोलते हुए विराज से कहा, तुम दोनों जल्दी से जल्दी यहां से निकलो, बाहर अभी कोई भी नहीं है। मैंने उन दोनों को ठिकाने लगा दिया है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ और यहाँ से जितना दूर जा सकते हो चले जाओ और फिर यहाँ लौट कर मत आना। विराज बहुत अच्छे से जानता था कि लालू उसे बचाने की कोशिश कर रहा है और जैसे ही लालू के मुंह से वो शब्द बाहर आए थे वैसे ही विराज के शरीर में इमोशंस की नदियां बहने लगी थी। यही तो वो इंसान था जिसका विराज इंतजार कर रहा था। विराज के कॉन्शियस माइंड ने उसे धोखा नहीं दिया था। लालू, लालू, हम दोनों तो यहां से चले जाएंगे, लेकिन तेरा तेरा क्या होगा? तू क्या करेगा? विराज के मुंह से निकले इस सवाल को सुनकर लालू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैंने पीछे से हमला किया था। दोनों में से किसी ने भी मेरी शक्ल नहीं देखी है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जो भी करना है जल्दी करो। तुम दोनों यहां से निकलो, फिर मैं भी निकल लूंगा। लालू की बात सुनकर विराज ने अपना सर हिलाया और जितिन के साथ उस कमरे से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर आकर विराज ने उन दोनों आदमियों को देखा जिन्हें गोपी शंकर ने विराज और जितिन की रखवाली करने के लिए रखा था। दोनों अधमरी हालत में जमीन पर पड़े थे। उन्हें देखकर तुरंत ही विराज ने लालू से पूछा, लालू, ये दोनों ठीक तो है ना? हाँ, दोनों ठीक हैं, बस बेहोश हुए हैं। और तू ये बकवास मत कर। अगर तेरे और मेरे पुराने रिश्ते अच्छे नहीं होते तो आज तूने जो किया है उसके लिए मैं तुझे बचाने कभी भी नहीं आता। जैसे ही लालू के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही विराज ने तुरंत ही लालू को समझाते हुए कहा, लालू, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं, मुझे उन लोगों ने फंसाया है। विराज का एक्सप्लेनेशन सुनकर तुरंत ही लालू ने अपना हाथ ऊपर की ओर उठाया और बोला, ठीक है, मुझे पता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तूने वो काम किया है या नहीं। अब तू इस गांव में नहीं रह सकता है। सरपंच गोपी शंकर तुझे छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए तुझे तो यहाँ से निकलना ही होगा। ये बोलते हुए लालू के चेहरे पर रिग्रेट आ गया था। तुरंत ही लालू ने भावुक अंदाज में कहा, जब मैंने तेरी भाभी को बताया कि तू यहाँ आया है तो वो बहुत खुश हो गई थी। वो तुझसे मिलना चाहती थी। मैंने सोचा था कि तुझे डिनर पर घर बुलाऊंगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मुझे जिंदगी में ऐसा कोई मौका मिलेगा। लालू, भाभी वो तो। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही लालू चौंकते हुए बोला, क्या क्या हुआ उसे? कुछ नहीं, क्या वो ठीक है? जब लालू ने देखा कि विराज उससे कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है
तो तुरंत ही अपना सिर खुजाते हुए बोला, साले कमीने, तू लड़कियों के जैसे कब से शर्माने लगा? परेशान मत हो, तेरी भाभी एकदम ठीक है। वो कुछ महीनों के लिए अपने मायके चली गई थी, वो वापस आ गई है। मुझे छोड़कर वो कहीं नहीं जाने वाली। वैसे तो लालू को समझ में नहीं आया कि विराज ने इस तरह का सवाल क्यों पूछा है, लेकिन उसके बाद भी लालू ने मियां बीवी के बीच में चलते रहने वाली हल्की फुल्की नोकझोंक का हवाला देते हुए विराज के डाउट क्लियर कर दिए थे। वैसे विराज को लालू और उसकी बीवी के बीच की हल्की फुल्की नोकझोंक से कोई मतलब नहीं था। जैसा कि दीनू काका ने बताया था कि उन्होंने गांव के सरपंच को अंडरगारमेंट्स में लालू के घर से बाहर आते हुए देखा था। अब ऐसे में ये तो तय था कि गोपी शंकर का चक्कर लालू की बीवी से चल रहा था, लेकिन क्या वो चक्कर जबरदस्ती का था या फिर कंसेंट वाला, ये श्योर नहीं था। लेकिन ये सब बातें भला विराज लालू के सामने कैसे कर सकता था? इसीलिए विराज ने अपना मुंह बंद रखा और टॉपिक को बदल दिया था। वो सब छोड़, तू बता, तेरी शादी हुई है या नहीं? लगता है नहीं हुई है, वरना उस लड़की को ऐसे कपड़े बदलते हुए देखने की तुझे जरूरत नहीं पड़ती। ये बोलते हुए लालू जोर जोर से हंसने लगा था और इसी के साथ साथ जितिन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। लेकिन जितिन ने जैसे तैसे उस मुस्कान को बाहर आने से रोका और विराज की तरफ देखने लगा था। विराज बहुत अच्छे से जानता था कि लालू के मजाक करने की बचपन से ही आदत थी, इसीलिए विराज को उसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। विराज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, एकदम सही कहा तूने। अगर शादी हुई होती तो इस लड़की को इस तरह देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या करें, हम तो कुंवारे ही मर जाएंगे। तूने ये कांड नहीं किया होता तो मैं तेरी भाभी को बोलकर तेरे लिए गांव की एक अच्छी सी लड़की देखने को बोलता, लेकिन अब तो ये भी एक ख्वाब ही है। जैसे ही लालू के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज ने भी अपना मुंह खोलते हुए कहा, कोई बात नहीं, आगे फ्यूचर में इसके लिए भी दूसरा मौका जरूर मिलेगा। वैसे तो विराज लालू को अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताना चाहता था। वो मोनिका के बारे में और जानवी के बारे में उसे बताना चाहता था, लेकिन जब विराज को एहसास हुआ कि वो सब बताने का ये सही समय नहीं है, तो विराज ने अपने मुंह पर लगाम लगा दी थी। चलो चलते हैं, अभी गांव के पीछे वाले रास्ते से हमें काफी लंबा सफर तय करना होगा। ये बोलते हुए विराज और जितिन वहां से निकल गए थे। विराज को जाते हुए देखकर लालू को काफी बुरा लग रहा था। पूरे अलीबाग गांव में एक विराज ही था जो उसका दोस्त था। भले ही विराज कई सालों बाद अलीबाग गांव लौटा था, लेकिन जब ये खबर लालू को मिली तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन किसे पता था कि विराज के गांव आते ही उसे लॉक कर दिया जाएगा और उसके बाद उसे इस तरह से गांव से भागना पड़ेगा। लालू का दिल बहुत दुखी था, लेकिन वो इस मामले में और कर भी क्या सकता था। मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि तू जहां भी रहे, जैसा भी रहे, खुश रहे। मनी मन विराज को दुआएं देने के बाद लालू ने भी तय किया कि अब उसे भी यहाँ से निकलना चाहिए। और जैसे ही पीछे मुड़कर उसने 2 कदम आगे बढ़ाए कि तभी एक कड़क आवाज उसके कान में पहुंची। लालू, तेरी ये हिम्मत कि तूने एक अपराधी को भगा दिया? किसकी थी वो आवाज? क्या अलीबाग गांव का सरपंच गोपी शंकर ने लालू को विराज को भगाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था? अगर ऐसा हुआ तो गोपी शंकर लालू के साथ क्या करेगा? लालू को इस काम के लिए कौन सी सजा मिलने वाली थी? क्या विराज ऐसा होने देगा? क्या विराज लालू को बचाने के लिए फिर से लौट आएगा? अगर ऐसा हुआ तो फिर विराज के साथ क्या होगा? पुरानी हवेली से भी बड़ी सजा आखिर विराज को क्या मिल सकती थी? क्या विराज लालू को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।